मिक्सर विक्सर है रे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शाम का सत्र शुरू हो चुका है। अटल खेल महोत्सव का आनंद उठा रहे हैं हम सब। क्रिकेट की प्रतियोगिता एक अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इस समय सिद्धेश्वर बॉयज और ब्रेव हार्ट मलाड आमने सामने हैं। दोनों में से जो भी टीम जीतेगी वो पहुंचेगी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। ब्रेव हार्ट मलाड के सामने लक्ष्य है 65 रनों का। पहले ओवर की पहली गेंद, और ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि ब्रेव हार्ट मालाड ने इसके पहले वाले मुकाबले में 90 रन चेस किए थे। 91 रन बनाकर मुकाबला उन्होंने जीता था। तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगी, लेकिन इसे मुश्किल बनाने में सिद्धेश्वर बॉयज के गेंदबाजों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देवराज लाड की अगली गेंद फहद के लिए, लेकिन फहद रुकने वाले नहीं है। एक और करारा प्रहार, इस बार स्वीपर कवर के ऊपर से गेंद को मैदान के बाहर पहुंचा दिया है। दो गेंदों में लगातार 2 चौके लगाए हैं फहद ने। इसके पहले वाला वो मुकाबला याद कीजिए जहां पर यही दो बल्लेबाज थे, आफ्ताब और फहद, जिन्होंने एक जबरदस्त साझेदारी करते हुए अपनी टीम को मुश्किल से उबार कर जीत में अहम भूमिका निभाई थी। और यहां पर भी टूट पड़े हैं बिल्कुल देवराज के पहली 2 गेंदों पर। अब देवराज के पास भी क्षमता है किसी भी समय पलटवार करने की, वापसी करने की, लेकिन वो किस क्षण कौन सा समय चुनेंगे ये महत्वपूर्ण होगा। पवन ने अंतिम ओवरों में जो विस्फोटक बल्लेबाजी की, जिसके बलबूते पर 64 रन 4 ओवर में बनाए सिद्धेश्वर बॉयज ने। 65 रनों का एक भारी भरकम लक्ष्य। तीसरी गेंद पर एक बार फिर से जड़ में डालने की कोशिश हुई, खोद कर निकाला। इस गेंद को डायरेक्ट हिट हुई है या नहीं, अंपायर का इशारा आ चुका है, उंगली उठ चुकी है। रनआउट के रूप में विकेट मिली है, बहुत बड़ी विकेट कही जाएगी। शुरुआत की 2 गेंदों में 2 चौके लगाकर जिन बल्लेबाज यानी कि फहद ने जो शुरुआत की थी, उस शुरुआत को अब एक अंतिम रूप देते हुए यहां पर उनकी पारी का अंत किया है रनआउट के रूप में। अच्छी फील्डिंग पवन की तरफ से और एक सटीक थ्रो देखने को मिला। प्लीज कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। रिव्यू जो है वो केवल अंपायर ही ले सकते हैं, इसका ध्यान रखें। कुछ ही समय बाद कबड्डी के फाइनल मैचेस शुरू होंगे और बॉक्स क्रिकेट की भी अगले दौर की जो प्रोसीडिंग है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल पहला विकेट गिरा है, सफलता प्राप्त की है। अब यहां से सिद्धेश्वर बॉयज को ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फहद का बेशकीमती विकेट उन्होंने प्राप्त किया है, बड़ी मछली को जाल में फंसाया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई एवं पोईसर जिमखाना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारत रत्न स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी सम्मान सप्ताह में आयोजित खेल महोत्सव में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। स्वर्गीय प्रमोद महाजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये क्रिकेट का लुत्फ हम उठा रहे हैं। और जैसा कि मैंने जिक्र किया, थोड़ी देर में कबड्डी के फाइनल मुकाबले शुरू होंगे, बॉक्स क्रिकेट के मुकाबले शुरू होंगे। फिलहाल ओवरऑल क्रिकेट में हम सभी की निगाहें हैं कौन सी चौथी टीम होगी जो कल सेमीफाइनल मुकाबले में प्रवेश करेगी। क्या बात है, गति से बीट कराते हुए देवराज लाड। एक अच्छा स्मूथ एक्शन, काफी लंबा रनअप है देवराज का, लेकिन गति भी उतनी है। स्ट्राइक पर आफ्ताब, नए बल्लेबाज आदर्श जो उनका साथ देने के लिए इस समय नौ स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है। चौथी गेंद इस बार इनसाइड आउट, हवा में गेंद और कवर्स पर खड़े किशन के हाथों में एक आसान सा कैच। एक और विकेट। पिछले मैच में जिन 2 बल्लेबाजों ने कहर बरपाया था फ्रेंड्स 11 के ऊपर, अब वो दोनों बल्लेबाज इस समय वापस पवेलियन डगआउट में लौट चुके हैं। और अब चिंता का सबब इस समय ब्रेव हार्ट मलाड पर साफ देखा जा सकता है। अंतिम ओवर में आए वो बेशकीमती रन जो भारी पड़ सकते हैं।
8 रन पर 2 विकेट। 5 गेंदें कर चुके हैं देवराज और 2 सफलताएं यहां पर मिली हैं। पिछली विकेट जो रनआउट के रूप में प्राप्त हुई थी, उसके बाद एक और ये विकेट आफ्ताब की। और अब नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है, अजय आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। आशीष यादव इसी ग्राउंड में 40 प्लस खेले थे कल और पीछे भी थे देवराज की अगली गेंद अजय के लिए, और अजय ने आते ही अपना ट्रेडमार्क शॉट खेला है, बहुत दूर गेंद को डिपॉजिट किया है। 6 रन के साथ आक्रमण एक बार फिर से जारी करते हुए, और जिस दबाव में इस समय टीम है, उस दबाव से उभरने के लिए एकमात्र आपके पास हथियार उत्तर यही है कि बड़े से बड़ा शॉट खेलें, हर गेंद पर खेलें, ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे। ओवर समाप्त होते होते टीम का कुल स्कोर है 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। उपस्थित हैं जो पिछले साल इसी मैदान पर 40 प्लस का मुकाबला खेले थे और जीते भी थे। आशीष यादव, हार्दिक स्वागत है आपका, वेलकम। स्कोर है 14। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14। अब 3 ओवर का खेल और आना बाकी है, और इन 3 ओवरों में यहां से अब टीम को जीत के लिए 51 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदों में 51 रन बनाने हैं, और पिछले मैच में अपनी उपयोगिता, अपना प्रदर्शन, अपना टैलेंट जिन्होंने प्रूव किया, ऐसे अरमान शेख गेंदबाजी अटैक पर आए हैं, युवा खिलाड़ी हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर हैं आदर्श, नॉन स्ट्राइक पर उनका साथ देने के लिए अजय। शुरुआत की सलामी जोड़ी इस समय डगआउट में आराम फरमाती हुई, लेकिन इन 2 बल्लेबाजों के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये वही टीम है जिन्होंने 91 रन चेस किया था, अंतिम गेंद तक मैच जरूर गया था, लेकिन वो 91 रन चेस करना 5 ओवर के मुकाबले में अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए वो मुकाबला जीता, जिसके बदौलत अब प्री क्वार्टर मुकाबले में वो पहुंच चुके हैं। और अब इंतजार है अगले मुकाबले का, लेकिन इस मैच में कौन सी टीम विजेता होगी और अगले मुकाबले में, यानी कि आज के दिन का और इस टूर्नामेंट का अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला किन 2 टीमों के बीच होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। जर में डाली ये गेंद, पैरों पर गिरी, अपील हुई जोरदार, लेकिन अंपायर ने अपील को नकारा, और इशारा देखना पड़ेगा क्या बल्ले से आई है, पैर पर लगी, नहीं, लेग बाय का इशारा। क्या बात है, अरमान शेख ने खासा प्रभावित किया है अपने प्रदर्शन की बदौलत और अपनी छाप छोड़ी है। निश्चित रूप से अगर खेल महोत्सव में युवा खिलाड़ियों की फहरिस्त अगर जारी होगी और उसमें कोई एक नाम सबसे ऊपर उठकर आएगा, तो अरमान शेख का नाम निश्चित रूप से होगा। जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 2 मैचों से गेंदबाजी की है, काबिले तारीफ। अगर इस मैच में भी अपना प्रदर्शन जारी रखते हैं तो अरमान शेख उभरते हुए सितारे कहलाएंगे निश्चित रूप से। फील्डिंग निहारते हुए इस समय अजय स्ट्राइक पर है। स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल बगल में एक फील्डर तैनात किया गया ऑन साइड पर। ओह, अच्छी गेंद, क्या बात है, कमाल की गेंद, शॉट ऑफ गुडलैंड पर पड़ने के बाद जोरदार तरीके से उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में निकली। सुजीत सावंत वहां पर दौड़े, विकेट गेंद को फील्ड किया और डायरेक्ट हिट करने का प्रयास किया नॉन स्ट्राइकर एंड पे, लेकिन वहां पर सुरक्षित पाल बाल बचे और अपने क्रीज में पहुंचे। 16 रन टोटल स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अब तक केवल 2 रन आए हैं। बहुत ही किफायती गेंदबाजी अरमान की रही है। क्या बात है, एक और खूबसूरत गेंद, बाएं हाथ के बल्लेबाज को भी छकाया। यहां पर गेंद स्टंप पर लगी नहीं, ओवर थ्रो के रूप में एक और रन लेना चाहेंगे, लेकिन मना किया। वहां पर साईनाथ बहुत तेजी के साथ बैकअप के लिए पहुंचे। तीन गेंदें और 3 रन आ चुके हैं, जिसमें से 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में आए हैं, एकमात्र रन जो बल्ले से बना है। अगर अगली 3 गेंदों में
एक आध दो बड़े हिट आए नहीं तो और ज्यादा प्रेशर में आ सकते हैं ब्रेव हार्ट मलाट। ओहो क्या बात है, रिपर और विकेट, अरमान शेख को मिली है विकेट। अपील हुई, बाहरी किनारा लगा वहां पर और सुजीत सावंत ने कैच लपका, अपील हुई और अपील को स्वीकार किया है। मात्र 17 रनों पर यह तीसरा विकेट गिरता हुआ। और अब टीम के कप्तान काशिफ काशिद शुरुआत के तीनों बल्लेबाज इस समय डगआउट में और एक बहुत जबरदस्त प्रेशर में नजर आ रही है ब्रेव हार्ट मलाड की टीम। देखिए हालांकि क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, किसी भी समय पासा पलट सकता है। यहां से ऐसा भी हो सकता है कि अगर हर दूसरी तीसरी गेंद पर एक बड़ा हिट आए तो मैच में वापसी हो सकती है। फिलहाल काशिद जो टीम के कप्तान है स्वयं बल्लेबाजी क्रम में इस समय देखे जा सकते हैं। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए अरमान ने अब तक खूबसूरत गेंदबाजी की है। ओहो क्या बात है अरमान, पांचवी गेंद डॉट के रूप में इस ओवर में केवल एक रन अरमान के ओवर में आया है। हालांकि 3 रन आए हैं जिसमें से 2 एक्स्ट्रा के रूप में है, लेग बाय के रूप में, जो जो नियम के अनुसार, अब जो अंतरराष्ट्रीय रूल के अनुसार गेंदबाज के खाते में वो गिने नहीं जाएंगे। और अरमान ने इस तरह से केवल 1 रन खर्च किया है। अंतिम गेंद इस ओवर की, क्या खूबसूरत निभाया है अपनी गेंदबाजी को। लास्ट बॉल, एक और बढ़िया गेंदबाजी और इसी के साथ अपना एक और बेहतरीन ओवर अरमान शेख ने खेल महोत्सव में समाप्त किया है। काबिल तारीफ परफॉर्मेंस, ये जो तालियां बज रही है गवाह है इसकी कि अरमान शेख ने जो प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ है। वेल बोल्ड अरमान। 2 ओवर की समाप्ति और 18 रनों पर 3 विकेट इस समय गिर चुके हैं ब्रेव हार्ट मलाड के। अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है, 12 गेंदें बाकी है और 12 गेंदों में 47 रनों की आवश्यकता है। और ब्रेव हार्ट मलाड के लिए मुश्किल नहीं है, इन्होंने करके दिखाया है पिछले मुकाबले में। लेकिन सिद्धेश्वर बॉयज ने अच्छी खासी पकड़ शुरुआत के 2 ओवर में बना ली है। इसके बाद आज के दिन का और ओपन कैटेगरी का जो क्रिकेट टूर्नामेंट है उसका अंतिम क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। तो तैयार रहें ध्रुवी 11। बैकफुट पर पटकी हुई गेंद सत्ता के द्वारा लेग स्टंप के बाहर पाए गए। वाइट बॉल का इशारा अंपायर हेमंत ठाकुर सर का और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 19। और एक और दिशाहीन गेंद, एक और वाइड, स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 20। 12 गेंदें, अब 45 रनों की आवश्यकता है। सत्ता की अगली गेंद, कप्तान के लिए अच्छा शॉट, इस बार बहुत देर के बाद एक खूबसूरत स्ट्रोक देखने को मिला है। गेंद चौके के लिए रवाना होती हुई मैदान के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा अब कुल मिलाकर 24, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 10 गेंदों का खेल बाकी है। शुरुआत की 2 गेंदें वाइड आई थी इस ओवर में, 2 गेंदों में 6 रन आए हैं। स्कोर है 24, 3 विकेट के नुकसान पर। ओहो
बैकफुट पर चले गए, इस बार जगह बनाकर खेल दिया है। ऑन साइड पर गेंद कितने रन प्राप्त होंगे देखना पड़ेगा। वहां पर फील्डर बहुत तेजी के साथ पहुंचे साईनाथ, और केवल 2 रन लेने का मौका दिया वहां पर टीम के कप्तान काशिद को, और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 26। 39 रनों की आवश्यकता है 9 गेंदों में। हवाई फायर किया है, ऊंचा स्ट्रोक खेला है, लेकिन दूरी नहीं तय कर पाए। पवन के द्वारा लपका गया यह आसान सा कैच, और चौथे विकेट का पतन केवल 26 रनों पर। समय 4:30 इस समय दर्शाता हुआ घड़ी पर, और हम सब इस ऐतिहासिक मैदान में, इस ऐतिहासिक क्षण, इस ऐतिहासिक खेल महोत्सव का साक्षी बनने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। शाबाद, शाबान, बाएं हाथ के बल्लेबाज शाबान सामना करेंगे सत्या। ऑन साइड पर इस समय टीम में फील्डिंग थोड़ी सी टफ रखी गई है। वहां पर आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑन की तरफ गश्त लगाते हुए हर्ष, टीम मिड विकेट पर देवराज, और टिप्स को लेग पर अरमान को हम देख सकते हैं। अच्छी गेंद एक बार फिर से बोल्ड, एक और विकेट, विकेट नंबर 5। छब्बीस पर 5, 5वें विकेट का पतन। अब नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है। और एक और गेंद डॉट। सत्या ने भी पिछले मैच में बहुत प्रभावित किया था, और इस मैच में भी जबरदस्त गेंदबाजी की है सत्या ने। केवल 8 रन इस ओवर में खर्च किए, और 2 सफलताएं उनके नाम रही। ओवर की समाप्ति हुई है 3 ओवर में 26 रन कुल मिलाकर इस समय स्कोर है ब्रेव हार्ट्स मलाड का। और अब जीत के लिए जो आवश्यक रन है, अब थोड़ा सा मुश्किल नजर आता हुआ ब्रेव हार्ट के लिए। अगर सब कुछ सही रहा, एक्स्ट्राज नहीं आए, तो फिर ये मैच सिद्धेश्वर बॉयज बड़ी आसानी के साथ निकाल ले जा सकते हैं। गेंदबाजी अटैक पर परिवर्तन एक बार फिर से रितेश गुरव को लेकर आए हैं, और स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज आदर्श। अगर आदर्श यहां से फाइट करेंगे, अगर लक्ष्य के करीब तक पहुंचने के लिए कुछ लंबे हिट्स लगाएंगे, तो भी एक अच्छा आदर्श स्थापित कर सकते हैं इस मुकाबले में। ओह, कमाल का स्ट्रोक, ऊंचा और लंबा, दूरी तय की है, 6 रन प्राप्त किए हैं। व्हाट अ शॉट। 5 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता है। 5 बॉल्स 33 रन टू विन। पांच गेंदें 33 रन। अगर एक्स्ट्रास नहीं आते तो फिर सब कुछ ठीक है, अगर आते हैं तो फिर ब्रेव हार्ट मलाड के पास एक बार फिर से बाउंस बैक करने का मौका है। कोशिश की आदर्श ने, इस बार ऑन साइड पर ट्रेवल हुई है गेंद। हर्ष वहां पर खड़े थे, और एक सटीक थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर, छठे विकेट का पतन रनआउट के रूप में। सटीक थ्रो वहां पर एक बढ़िया फील्डिंग के बाद हर्ष के द्वारा देखा गया। एक और विकेट का पतन। आदर्श बैक टू द पवेलियन।
कुछ ही देर में यहाँ पर दर्शकों का मजमा लगेगा, हुजूम उमड़ेगा, क्योंकि कबड्डी के मुकाबलों के फाइनल्स होने वाले हैं। काफी क्रूशियल मुकाबले हम देखेंगे थोड़ी देर में, जब 6 सर्वश्रेष्ठ टीमें आमने सामने टकराएंगी एक दूसरे के। तो विजेता कौन होगा, चैंपियन कौन होगा, ये हम देखने वाले हैं थोड़ी देर में, और जिसके लिए राजेश गुले सर हमारे बीच उपस्थित होंगे। डॉट बॉल, तीन गेंदें आनी बाकी अब इस मुकाबले में। सिद्धेश्वर बॉयज लगभग जीत की कगार पर। लक्ष्मण के बाहर वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है अब 33। क्वार्टर फाइनल में जो टीम है ना उसको कॉल करने ध्रुवी 11 टीम के कैप्टन। शॉट अच्छा है, लेकिन रन इस बार भी केवल एक। ध्रुवी 11 के कैप्टन प्लीज संपर्क करें कमेंट्री बॉक्स में। एक और डॉट बॉल, चौंतीस पर 6 अंतिम गेंद, एंड दैट्स इट। सिद्धेश्वर बॉयज ने जीत की पटकथा लिख दी है और पहुंच गए हैं क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, जहां पर भिड़ंत होगी उनकी ध्रुवी 11 से। ध्रुवी 11 जिन्होंने फर्स्ट हाफ में गजब का प्रदर्शन किया और क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। अब एक और कड़ा मुकाबला, इसके बाद सेमीफाइनलिस्ट तय हो जाएंगे। कौन पहुंचेगा सेमीफाइनल में, बस एक कदम दूर है, इंतजार बस थोड़ा सा रह गया है। कल के दिन 4 टीमें जो टॉप की रहेंगी